हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट 78 आवर्स। ठीक है, हम चेक करते हैं नेक्स्ट 78 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। वेट, मेरी सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं और टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए ये रेजोनेट कर सकती हैं। अगर आपको ये टॉपिक रेजोनेट नहीं करता तो मेरे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्क्रॉल करके जाके अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत हो वो टॉपिक आप चूज़ करके अपनी रीडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखिएगा और अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखिएगा। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और इसमें टाइम लिमिट्स नहीं होती। मुझे किसी ने मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछा था कि कितने टाइम के लिए होती हैं। ये ओपन रीडिंग होती है, तो ये आपकी सिचुएशन से कभी भी मैच कर सकती है, इसलिए टाइमलेस रीडिंग बनाती हूँ ताकि कभी भी आपके सामने आए तो ये आपके लिए हेल्पफुल रह सके। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए ये नेक्स्ट 78 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए आपके लिए इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 78 आवर्स कैसे रहेंगे। क्योंकि आजकल इतनी स्टकनेस आ रही है रिलेशनशिप्स में 24 आवर्स वगैरह, तो ये कोई एक्शन का तो उसमें समझ में ही नहीं आता। इसलिए मैंने टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रखा है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में होगा। आपसे अगर स्टोरी लाइन मैच करती है तो रिजल्ट्स भी मैच करेंगे, अगर स्टोरी लाइन मैच नहीं करती तो फिर रिजल्ट भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपके साइंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, असेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, 3 ऑफ सूट्स, हार्ट ब्रोकन है फ़िलहाल इस वक्त आपके पार्टनर। कोई ना कोई आपको ऑप्शन नहीं, पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस थे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स, 4 स्टेबिलिटी चाहते हैं। कोई ना कोई स्टेबल चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में जो चलती रहती है, वो कुछ स्टेबल चीज़ चाहते हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया है। कोई ऑप्शन था इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की वजह से करा है। थर्ड पार्टी कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है। अगर आप लड़के हैं तो कोई लड़की हो सकती है उनकी लाइफ में, कोई ऐसी जो जिनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं फ़ौरन एक ऐसी उनकी नेचर है, हर किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी, हर किसी से बहुत, जैसे फ्लर्टी नेचर नहीं होता कि किसी से भी बात करते करते बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाना, किसी को भी कॉम्प्लीमेंट दे देना, कुछ इस टाइप के आपके पार्टनर का नेचर है। तो कुछ ही नॉर्मल ही था जब भी स्टार्ट आपकी, अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जब आपकी पार्टनर की लाइफ में आया, कुछ हल्के से हाय हेलो से स्टार्ट हुआ है उनकी लाइफ में। उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पर्सन इतना इंटरेस्टेड है, या वो बाद में जाके उस पर्सन में इतना इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि आपको वो ऐसा समझते थे वो आपको होल्ड करके रख सकते हैं। इट मीन्स वो आपको वेट करा सकते हैं। आपने उनको इतना, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, वो जानते थे आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ठीक है, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, क्लैरिफाई करें यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। नेक्स्ट 78 आवर्स में आपके पार्टनर ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, इसलिए एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 78 आवर्स, मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 78 आवर्स क्या रहने वाली है। हार्ट ब्रोकन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ खुद ने ख़राब किया अपने हाथों से, रिजेक्ट किया आपको पास्ट में इन्होंने डिसेप्शन दी, कोल्ड में छोड़ा और थर्ड पार्टी को एंट्री दी अपनी लाइफ में। तो खुद ही अपनी सिचुएशंस को उन्होंने ब्लॉकेज उन्होंने खुद खड़ी की हुई अपने रास्ते में।
क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है इस वक्त यहाँ पर। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, वो एक उनका माइंड कहता है वेट करना चाहिए कि आप भी मूवमेंट ले सकते हैं उनकी तरफ, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, वो आपका वेट कर रहे हैं इस वक्त, या उन अपनी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या वो आपके किसी इस जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच उसको थोड़ा सा थमने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके मूड को जानते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है आपके साथ उनकी विश कम ट्रू हो सकती थी, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक हो सकता था, ये सब कुछ इससे ये जो हो रहा है इससे बेहतर इसके रिजल्ट्स हो सकते थे जो अब निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट 78 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, उनको पता है ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से। थ्री ऑफ कप को इसने क्लैरिफाई करा, कोई पर्सन था आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था, ठीक है, कोई फैमिली इनका कोई फैमिली इशू भी नहीं था, अब तक इन्होंने फैमिली को डिस्क्लोज़ भी नहीं किया है आपके बारे में। तो ये कोई थी थर्ड पार्टी, कोई आपके पार्टनर के लाइफ में कोई पर्सन था, ठीक है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए फोर ऑफ कप्स क्यों है, क्यों रिजेक्ट किया आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप, वो आपको छोटी छोटी ऑफर्स पे रखना चाहते थे, जिसकी वजह से आपको कुछ चाहिए था बड़ा, आपको कुछ चाहिए था बिग, आप चाहते थे कमिटमेंट, आप चाहते थे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लेकिन आपको उन्होंने ब्रेड क्रम्स दिए कहीं और, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और बिजी थे, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है, आपको क्लैरिटी कभी दी नहीं गई। इन्होंने सोचा मैं इधर भी बैलेंस करूँगा और उधर भी बैलेंस करूँगा, जो कि कर नहीं पा रहे थे। आप इंट्यूटिव और साइकिक पर्सन है, तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि आपका एक इंट्यूशन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, आप इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे, चाहे वो आपको सेटिस्फाई करने की लाख कोशिश कर रहे हो। इट मीन्स पहले से ज़्यादा थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हो, या पहले से थोड़े से ज़्यादा ब्रेड क्रम्स दे रहे हो, लेकिन फिर भी एट दी एंड इस सिचुएशन पे टावर गिर गया, ठीक है, ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, किस बात के लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए इनके पार्टनर नेक्स्ट 78 आवर्स में किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, उनको खुद आना चाहिए इधर, किस चीज़ का वेट है 78 आवर्स में। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका ही वेट कर रहे हैं, वो आपके किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई कर दिया, ये मैजिशियन ने, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं जो भी उनके काम है, जो उनको भी रिलेशनशिप में करना है, वो आप कर दें सारे। आप भरपूर एफर्ट करें इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो करें या ना करें, आप उनको इस बात का यकीन दिलाते रहें कि आप हैं उनके लिए नेक्स्ट 78 आवर्स, और वो इस चीज़ को और इस खुश फहमी में रहने वाले हैं कि आप आने वाले हैं नेक्स्ट 78 आवर्स में। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए आपका वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं मैनिफेस्ट, वो जाने अनजाने, वो जानते हैं या नहीं जानते हैं मैनिफेस्टेशन क्या होती है। मैनिफेस्टेशन वो ऑटोमेटिक सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, वो उन्होंने पास्ट में इस तरीके की चीज़ ट्रिक आजमाई है, आपको याद करते हैं और आपका टेक्स्ट चला जाता है, क्योंकि आप साइकिक हैं, ठीक है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स क्यों है। ओके, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप, आप विश हो उनकी, ठीक है, वो आपको सोल में अपना, अब उनको क्लियर हो रहा है, जिसको मैंने छोड़ा कोल्ड में, जिसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, जिसको मैंने समझा नहीं, वो मेरा सोलमेट था, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी गए थे इनको समझ में आ गया कौन कितना किसका था। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए थ्री ऑफ कप्स क्यों है। उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पार्टनर ने। दी एम्परर ईगोइस्टिक रहे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहे, उनका नेचर ऐसा रहा, उन्होंने आपको किसी भी तरीके की कभी भी क्लैरिटी दी ही नहीं इस सिचुएशन के बारे में। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों है।
क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसा हो सकता है आपने फाइनेंशियल हेल्प की अपने पार्टनर की, फाइनेंशियली उनको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ आपने एफर्ट की है, वो आपको बहुत ज़्यादा अपने से बेहतर देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनकी नज़रें आप पे रहती हैं, उनको पता है आप बहुत फ्रूटफुल और फुलफिल लाइफ स्पेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी में। 8 ऑफ वेंट्स, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से स्टार्ट होए। खुद कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स, सब कुछ उन्होंने एंड कर दिया। उसके बाद आया है 10 ऑफ सोर्ड, सब उन्होंने मैस कर दिया। वो कभी भी आपको क्या प्रोवाइड करना है कभी भी उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं चला। पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स, उनको कभी भी डिसाइड ही नहीं कर पाया आपको प्रोवाइड क्या करना है। जबकि आप एक एम्प्रेस थे या एम्प्रेस थी या एम्प्रर थे, यहाँ पे आया एम्प्रर और ये एम्प्रेस, आप दोनों काउंटर पार्ट थे। उनको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, डिफेंसिव हैं, ब्लॉकिंग सिचुएशन है ये आप दोनों के बीच। आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है इस वक्त। आप वेट कर रहे हैं और वो बिज़ी हैं मैनिफेस्ट करने में, सोचने में बेहद कि क्या करना चाहिए। अभी भी उनको नहीं समझ आ रहा, वो सोचे जा रहे हैं। उनकी डीप थिंकिंग, डीप एनालाइज चल रही है। वो सोच रहे हैं मैं कहाँ गलत था। शायद अभी भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कहीं विक्टिम कार्ड प्ले कर सकूं, मैं कहीं अपने आप को विक्टिमाइज शो करवा सकूं कि मैं विक्टिम हूँ इस सिचुएशन में, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। वो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश उनकी अभी भी चल रही है। वो सोच रहे हैं इस चीज़ को मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि शायद आप सोच के देखें इसमें मेरी गलती थी भी या नहीं थी। अभी भी उनके माइंड में ऐसा चल रहा है, उनकी नज़र आप पर है, वो कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं और बस उनका अभी भी एक वो सीधे रास्ते से नहीं आना चाहते, वो चोर दरवाजे से आना चाहते हैं। अभी भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उनको आना है आपकी लाइफ में, लेकिन फ़र्स्ट मूव आपसे चाहते हैं। वो कोई ना कोई आपसे ऑफ़र लेना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे प्लीज़ चाहते हैं। तो सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है कि अब आपको जाने का मूड नहीं है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि आप आएंगे। देखती हूँ नेक्स्ट 78 आवर्स में ये क्या एक्शन ले रहे हैं। उनकी सोच बता दी, उनको पता है ये सब कुछ क्यों हुआ है, उनको अच्छी तरीके से पता है। अगर वो आपको वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं तो उसको प्लीज़ समझें। उनको पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी तरफ से इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपने हरकतों की वजह से पूरा रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया। ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। कुछ एक स्टबर्न टाइप पर्सन है, ये कोई फिक्स साइन है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लियो है, और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, ये कोई फिक्स साइन है आपकी लाइफ में जो इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि फिक्स साइन बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका नेचर ऐसा होता है, ये अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। कभी भी गलती, अगर ये गलती कर बैठे हैं उस पर्सन के साथ और इनको रियलाइज़ हो रहा है वो पर्सन इनको लाइफ में चाहिए, कभी भी उसकी गलती एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे उसको। नहीं, आपके लिए पहले मुझे देखना है ये नेक्स्ट मूव आपकी तरफ ले रहे हैं नेक्स्ट 78 आवर्स पे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर की तरफ नेक्स्ट 78 आवर्स पे कोई मूव आ रहा है, कोई मूवमेंट करेंगे इनके पार्टनर इनकी तरफ। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए नेक्स्ट 78 आवर्स में आपकी तरफ कोई मूवमेंट होने वाली है या नहीं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए नेक्स्ट 78 आवर्स में कोई मूवमेंट होने वाली है या नहीं। जस्ट इनको सॉरी बोलना है और आपको अपनी ज़िंदगी में लेना है। हीलिंग फेस में है, खुद को हील करना चाह रहे हैं, बेहद मेंटली ट्रॉमा में स्टक हो चुके हैं, अपने आप को मेंटली स्टक समझ रहे हैं क्योंकि इतना ईगो है कि उसको तोड़ा नहीं जा रहा, आपके सामने सॉरी नहीं बोला जा रहा, आपसे कन्फेस नहीं करा जा रहा, आपसे फॉरगिवनेस नहीं मांगी जा रही, और एक बेहद एक अर्ज हो रही है ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। जितनी भी ये ब्लॉकिंग सिचुएशन है
एंड हो जानी चाहिए। जितना मेरे दिल में लव ओवरफ्लो हो रहा है वो मुझे जाकर बताना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं। नेक्स्ट 78 आवर्स में उनके माइंड में बस यही चलेगा, बैलेंस चाहिए इस रिलेशनशिप में। क्लियरिटी उनके माइंड में आ जाएगी कि मुझे बैलेंस चाहिए और मुझे यही पर्सन चाहिए। अगर वो कंफ्यूज थे, उनकी नज़रें आप पर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा, उनका कोई ऐसा हो सकता है आपको बहुत एबेंडेंट पर्सन समझते हैं, उनको पता है आपका कोई मनी लेवल उनकी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको फ्रूटफुल पर्सन समझते हैं उनकी लाइफ के लिए भी और अपनी ज़िंदगी के लिए भी और अपने इमोशंस के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी उनको पता है आपसे बेहतर कोई पर्सन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोर कर चुके हैं ये लोगों को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है इन्होंने। मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मूव लेंगे या नहीं। डिफेंसिव रहने वाले नेक्स्ट 78 आवर्स में भी सोचेंगे आना चाहिए लेकिन आएंगे नहीं। 1 कार्ड और मूवमेंट नहीं ले रहे, खड़े हुए हैं, इनको पता है क्लैरिटी क्या है, इनको पता है क्या इस सिचुएशन का सच है। हो सकता है नेक्स्ट 78 आवर्स में मेरे विजन में बार बार चैरियट आ रहा था, इसलिए मैंने कार्ड निकाले जा रही थी, बार बार चैरियट आ रहा था और चैरियट आ गया। ये नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं नेक्स्ट 78 आवर्स में, लेकिन आपको नेक्स्ट 78 आवर्स नहीं, आपको ऐसा हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट करना पड़ जाए, क्योंकि जब इनको लगेगा नेक्स्ट 78 आवर्स के बाद कि आप नहीं आने वाले, आप इनकी मैनिपुलेशन में और नहीं स्टक होने वाले, तो ये कोई मूव लेंगे इस डर से कि आप चले जाएंगे। अगर ये ऐसे ही डिफेंसिव रहे तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, आप किसी ना किसी को तो लाने की कोशिश करेंगे और कोई भी आएगा आपको आपकी लाइफ में खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। आप एक अबेंडेंट पर्सन हैं, आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप एक इमोशनल फुलफिल पर्सन हैं और एक बैलेंस पर्सन है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप टॉक्सिक नहीं हैं, आप रिलीजियन हैं और इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपको पर्सन को पहचानना आता है अपनी ज़िंदगी में, इनको इस बात का पता है आपकी वर्थ क्या है, इसलिए लेंगे ये नेक्स्ट 78 आवर्स में। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा नेक्स्ट 78 आवर्स के बाद कुछ टाइम लग सकता है, जब तक ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, इनको क्लैरिटी आएगी कि करना क्या चाहिए और क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। जब क्लैरिटी आएगी तो तिल मिलाएंगे बेहद, उसके बाद ये सोचेंगे कि ऐसा ना हो ये एक बेहतरीन इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, आपकी इस पूरी सिचुएशन में एडवाइस क्या होनी चाहिए? अगर ये आपकी तरफ आएँ तो आपको क्या करना चाहिए? या तो देखते हैं कि आपको इनकी तरफ जाना चाहिए या ये आपकी तरफ आए तो क्या करना चाहिए। लेट्स सी। फेथ, आप फेथ रखें, आपको नहीं जाना चाहिए, फेथ रखें यूनिवर्स पे, अपनी सिचुएशन पे, ये आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ने ये बात तो क्लियर कर दी कि आपको फेथ रखना है, आपके पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, हर हाल में लेंगे। रिलीज़, अगर कुछ नेगेटिविटी है तो प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए उसको, वो ब्लॉकेज बन रही है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। अगर लाना चाह रहे हैं तो वो ब्लॉकेज बन रहा है, उसको रिमूव कर दें। मिस्ट्रीटिज़म, ठीक है, कुछ मिस्ट्री है जो आपके सामने नेक्स्ट 78 आवर्स में खुलासा हो सकता है, क्लियर हो सकती है। कुछ है जो आपको पता चल सकता है, जो आपके पार्टनर ने शायद आपको अभी नहीं कभी नहीं बताया। मिरेकल, कोई मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 78 आवर्स, ठीक है। ठीक है, देखें ये आ गया फॉरगिवनेस, फेथ के नीचे आया आपको। अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए और आपको पता है ये रिलेशनशिप आपके लिए आपके स्टार्स में है, अगर ये फेटेड है तो आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए। विजडम, आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, बेहद इन्होंने गलतियां करी। आइसोलेशन, आपके पार्टनर आइसोलेशन में है। मिस्टिसिज्म इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है, आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई मिस्ट्री आपके ऊपर रिवील करने के लिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ मिस्ट्री है जिसको वो रिवील करना चाह रहे हैं। एक्सपेंशन, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आने वाला है इस रिलेशनशिप में, जो ग्रीव, आप हील होने वाले हैं नेक्स्ट 78 आवर्स में, आप हील होने वाले हैं। आइसोलेशन एक
मिस्ट्री के कार्ड को आइसोलेशन क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप नोइंग, डीप थिंकिंग में है। आपको बताना चाहिए उनको जो उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है अब तक। उनको एक डीप अंदर से एक अर्ज हो रही है कि ये सच बता दूं, फिर बाद में देखूंगा कि क्या होता है क्या नहीं। फेथ रखें, आपके पार्टनर आ रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ करें। कोई मिस्ट्री आपके ऊपर रिवील होने वाली है और ये कोई मिरेकल होगा। आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ये उस टाइम होने वाला है। फॉरगिवनेस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये आपका फेटेड रिलेशनशिप है, तो आप फॉरगिव करें। विजडम, एक आप बहुत विजडम वाले पर्सन हैं, तो विजडम लाएं और इनको फॉरगिव करें, इनकी नादानियों को रिलीज़ करें। आइसोलेशन, आपके पार्टनर बेहद परेशान हैं, उनकी नींदें सही नहीं चल रही, वो ग्रीफ में हैं, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। वो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं उन्होंने सच में किसी एक बहुत ज़रूरी इंसान को अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया है। ठीक है, देखिए ग्रीफ आया है बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस आया है, और यहाँ पे आया एक्सपेंशन आया है, इसमें आइसोलेशन आया है, और इधर विजडम आया है। तो इन सब चीज़ों से मुझे सिर्फ एक चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपकी वर्थ को पता चल रहा है उनको कि आपकी वर्थ क्या है। आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।